हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। एक चाइनीज कहावत है, प्रोवर्ब है, इफ़ यू हैव ए गार्डन एंड ए लाइब्रेरी इन लाइफ, यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ। यदि आपके जीवन में एक उद्यान है और एक पुस्तकालय है तो आपके जीवन में सब कुछ है। आज इस वीडियो में कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट को एक गार्डन और गार्डनर के जीवन से और उसके सूत्र से, उसके आर्ट और साइंस से इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। गार्डनर सबसे पहले अपने गार्डनिंग को हॉबी केवल नहीं समझता है, उसके लिए गार्डनिंग एक पैशन है। और ये पैशन कोई सामयिक या टेम्पररी नहीं है, ये पैशन लाइफ लॉन्ग है। वो जब तक जीवित है तब तक पौधों से प्यार करता है, वृक्ष से प्यार करता है और जीवन पर्यंत खुद को मिटाकर उन पौधों को, उन वृक्षों को सेवा करता है। तब जाकर करके अंत में वृक्ष उसे खुद सेवा कर अभिभूत कर देती हैं। इन्वेस्टमेंट भी एक गार्डन जैसा है और आपके पोर्टफोलियो जैसे एक गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं, अलग अलग साइज के प्लांट्स हैं, वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अलग अलग शेयर्स का, अलग अलग साइज का, माइक्रो कैप्स का, स्मॉल कैप्स का, मिड कैप्स का, लार्ज कैप्स का, एक प्लांट की तरह हैं। और आपको एक गार्डनर जैसा उनकी सेवा करनी है, उनका देखभाल करना है। एक गार्डनर को हर समय याद रहता है कि पौधे की स्थिति क्या है और उसके हिसाब से उन पौधों पे वो पानी डालता है, उर्वरक डालता है और अनचाहे पौधे जो अगल बगल में यूं ही उगाते हैं उसको वो वहाँ से हटा देता है। वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में भी कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जो यूं ही पौधे की तरह आपके पोर्टफोलियो में होंगे। उसको हम लोग लैगार्ड्स कह सकते हैं, उसको हम लोग ड्रैगर्स कह सकते हैं, जो अवांछित हैं, लेकिन आप पोर्टफोलियो में इसलिए हैं क्योंकि आप उससे बाहर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपके मेन पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लाई करने में डैमेज करते हैं। तो आप वीड कीजिए उन पौधों को जो यूं ही उगाए हैं और जो आपके पौधे हैं, जिनको जो आपने अपनी स्वेच्छा से, अपने डिजायर से, अपने प्रेम से जिन पौधों को लगाया है, उन पौधों के ग्रोथ में वो बाधक होते हैं। इसलिए हर समय एक गार्डनर की तरह अनवांटेड प्लांट्स से निजात पाएं और उससे जल्दी निपटारा ले लें, तो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक वैल्यू मल्टीप्लाई होगा। अब आइए इसको एक जब हमने चाइनीज प्रोवर्ब कहा कि ये इफ़ यू हैव गार्डन एंड ए लाइब्रेरी इन योर लाइफ, इफ़ यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, तो गार्डनर से तो हमने समझा कि एक गार्डनर की जैसा हमें अपने पोर्टफोलियो को हर समय देखना है, हर समय निहारना है, कौन शेयर अच्छे कर रहे हैं, कौन शेयर नहीं कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर करना है और
पोर्टफोलियो का वो हिस्सा कब तक बने रहेंगे ये तय करना है। दूसरे तरफ आपके जीवन में साइंस भी बहुत ज़रूरी है, नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, स्किल भी बहुत ज़रूरी है। जैसे गार्डनर को हर प्लांट का नेचर मालूम होता है, हर वहाँ के सॉइल कंडीशंस का नेचर मालूम होता है, उसी तरह से आपको अपने नेचर के कंपैटिबल शेयर को सिलेक्ट करना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका उस शेयर में इन्वेस्टमेंट में कॉन्विक्शन बढ़ेगा। यूं ही टिप्स के आधार पे कहीं कोई कह लिया, कोई शेयर खरीद लिए और आपके पोर्टफोलियो बन गए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो प्लांट सिलेक्शन जिस तरह से गार्डनर उसकी अंतर मन के इच्छाओं पे आधारित है, वैसे ही वो शेयर क्या खरीदे या बेचे वो आपके स्वेच्छा से, जो आपको सूट करता है, जिससे आप प्यार करते हैं, उन्हीं शेयर को अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा बनाएं। नहीं तो कुछ दिन के बाद यदि वो शेयर से प्रेम नहीं है तो हाथ से निकल जाएगा और एक लंबे समय तक उसको आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो गार्डनर के जीवन के सूत्र और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सूत्र बहुत अपने आप में सिमिलर है। ये पार्ट टाइम या टेम्पररी नहीं हो सकता है, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट का ही जर्नी है। तो जो भी शेयर्स खरीदिए वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदिए, ये सोच के खरीदिए कि मैं इस शेयर का मालिक हूँ, न कि एक उसका नौकर। मालिक जब रहेंगे तो उस शेयर्स को अपने से दूर नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका बच्चा हो जाता है। फिर उसकी सेवा करेंगे, देखभाल करेंगे, जैसे गार्डनर अपने प्लांट में देखभाल करता है। और उसके लिए कुछ बुक्स पढ़ें, लाइब्रेरी में जो पढ़े हैं, या फिर उन बुक्स को अमेज़ॉन या कहीं से मंगा लीजिए और स्किल डेवलप करने की कोशिश कीजिए। केवल आर्ट से ही ज़िंदगी नहीं चल सकती है। स्टॉक मार्केट में इट शुड बी ए ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस। आर्ट्स आपको कुछ हद तक ऊपर ले जाती है, लेकिन साइंस जब स्टॉक मार्केट का मालूम रहेगा, उसके वेरिएबल्स मालूम होंगे, तो आप एक पूर्ण इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट केवल आर्ट ही नहीं है, साइंस भी है। और आर्ट तय करेगा कि आप कहाँ पैसे लगाएं, साइंस तय करेगा कि वो पोर्टफोलियो का ग्रोथ कैसे हो। तो आर्ट और साइंस दोनों का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और उसी के आधार पे पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करें, पोर्टफोलियो को मैनेज करें एंड पोर्टफोलियो के साथ साथ खुद ग्रो करें। आज की यही ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में यूं ही सोच लेने से पोर्टफोलियो मैनेज नहीं होगा। हाँ, एक और बात, जिस तरह से गार्डनर अपने इच्छा के अनुसार कुछ प्लांट्स को ही रोपता है, उसकी सेवा करता है, वैसे ही आप पोर्टफोलियो में हर तरह के बहुत सारे स्टॉक्स मत लीजिए, क्योंकि फिर वहाँ पे उसको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, अटेंशन नहीं दे पाएंगे, केयर नहीं करेंगे। सो उसको थोड़ा सीमित कीजिए, और जब सीमित करेंगे तो आपका प्यार, आपका दुलार कुछ ही प्लांट्स तक सीमित रहेगा और कंसंट्रेटेड होगा, फोकस्ड होगा। इन्वेस्टर के जीवन का भी यही सूत्र है, यही मंत्र है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।